नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी किसी बुरी आदत से परेशान हो या कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो हीथ ब्रदर्स की ये बुक आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। चीफ हीथ स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं, वहीं डेन ड्यूक यूनिवर्सिटी के केस सेंटर में सीनियर फेलो हैं। ऑथर के हिसाब से इंसान का शरीर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें से एक है राइडर, जो कि रैशनल, कोल्ड और कैलकुलेटिव होता है, ये लॉजिक्स निकालता है, जबकि दूसरा पार्ट है एलिफेंट, ये इमोशनल और इरेशनल पार्ट है, ये ऑटोमेटिक और क्विक रिस्पॉन्स देता है और इमोशंस को वर्क करने के लिए किसी भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है। और थर्ड एलिमेंट है पाथ, यानी कि आपका इन्वायरमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग, और इन्हीं तीन चीज़ों के हिसाब से इंसान वर्क करता है, रिस्पॉन्स देता है। अगर इन तीन एक्सपेक्ट में आप बैलेंस लाना सीख गए तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे चेंज ला सकते हैं या कोई भी नई आदत बड़े आराम से डाल सकते हैं। आप अपनी मनचाही मंजिल को पा सकते हैं और लाइफ में जितना चाहे सक्सेसफुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो अगर आपको आपकी फेवरेट डिशेस खाने को मिल जाए और अगर आपके पास कोई लॉजिक ना हो उसे ना खाने की, तो आपकी जितने खाने की लिमिट है आप उससे ज़्यादा खा सकते हो और वो खाना आपका पाथ होगा। तो ऐसे में आपका रैशनल साइड यानी कि राइडर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसे कोई लॉजिक नहीं मिलता। जब तक कि वो क्यों ना खाए तब तक वो खाता जाएगा और इमोशन आपको फोर्स देंगे कि आप और खाओ, क्योंकि वो आपका इरेशनल पार्ट है और उसे कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती। उसे जो चीज़ पसंद है वो वही करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और जब तक कोई लॉजिक नहीं मिलेगा आपका इरेशनल पार्ट यानी कि एलिफेंट वो मनचाहा खाना खाता जाएगा और वही खाना आपका पाथ होगा, यानी कि वो पार्ट जिस पे आप वर्क कर रहे हो। और इसी तरह की बैड हैबिट्स आप में भी होगी, जो कोई पावरफुल लॉजिक ना होने की वजह से और इमोशंस के फोर्स की वजह से आप अपनी बुरी आदतों को नहीं बदल पाते, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान देती हैं। और अगर आप अपनी इन तीन चीज़ों को बैलेंस कर लोगे तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हो। अब सक्सेसफुल होने के लिए राइडर को डायरेक्शन चाहिए, यानी कि आपको दिमाग को सही लॉजिक चाहिए, और एलिफेंट को यानी इमोशंस को मोटिवेशन चाहिए। और इन्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए कम से कम फ्रिक्शन चाहिए, जिससे आप आसानी से सक्सेसफुल हो सको, यानी कि अपनी पॉजिटिव हैबिट्स पर फोकस करना होगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी नेगेटिव हैबिटों में ही डूबे रहते हैं और उन्हीं को कोसते रहते हैं, जो कि प्रेजेंट में बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम ह्यूमंस के एवोल्यूशन के दौरान नेगेटिव बाय सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नेगेटिव स्टेप पर फोकस करने से हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। पर प्रेजेंट में ऐसा करने पर आप नई हैबिट अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब आपको अपने नेगेटिव थॉट्स या हैबिट्स को ख़त्म करने के लिए अपने इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी देनी होगी। इसके लिए आप टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं। इसमें जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम हो उनको टॉप पे रखें और जो उसके बाद हो उन्हें बॉटम में, और उसी के अकॉर्डिंग अपना डे प्रिपेयर करें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को भी छोड़ पाएंगे और अपने दिन को भी प्रोडक्टिव बना पाएंगे। अब आपकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेसफुल इंसिडेंट या कोई हैबिट है जिसे आप बदलना चाहते हो, सपोज आपको 100 लोगों की भीड़ में स्पीच देनी है और इससे पहले आपने कभी स्पीच नहीं दी और कभी एकदम से अचानक ऐसा करना पड़ा, तो आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे, आप घबरा जाओगे। तो इन चीज़ों की आदत डालने के लिए प्रैक्टिस ही एकमात्र रास्ता है। आप अपनी इस नई आदत को डेवलप कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले स्पीच तैयार करो, मन में बोलो, फिर ओपनली बोलने की कोशिश करो और अपने दोस्तों के सामने बोलो, ऐसों के सामने नहीं जो मजाक उड़ाएं। इससे आपका माइंड खुलेगा और डर खत्म होगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाए आप बड़ी पब्लिक के सामने भी स्पीच दे सकोगे। चेंज लाने के लिए गोल सेटिंग भी एक बड़े काम की ट्रिक है। मानो आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप एक गोल सेट कर सकते हैं कि मैं 6 महीने में अपना वेट पूरी तरह कम कर दूंगा। अब इसके लिए आपका राइडर यानी कि आपका ब्रेन लॉजिकली और रैशनली चार्ज होना चाहिए, के सामने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार ऐसा किस तरह से होगा। और आपका एलिफेंट यानी कि इमोशनली आप मोटिवेट होने चाहिए। जब आपका राइडर और एलिफेंट दोनों बैलेंस होंगे तब आप अपने इस पाथ पर चल पाओगे और अपने गोल को अचीव कर सकोगे। थोड़े सही लेकिन आपको इसकी शुरुआत करनी होगी, थोड़ा जंक फूड कम करके, धीरे धीरे जॉगिंग स्टार्ट करके, फिर रनिंग स्टार्ट करके, पहले ईजी एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद थोड़े हार्ड वर्कआउट स्टार्ट करें। इस तरह से जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आपकी हैबिट डेवलप होगी और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाओगे और अपने गोल्स को अचीव कर सकोगे। अब इसके लिए आपको गोल क्लियर होने चाहिए। अब चेंज लाने के लिए हमें सिचुएशन के हिसाब से सोचना होता है। मान लो आपको शेड्यूल बनाना है या कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप रैशनल माइंड से सोच सकते हो, लेकिन ये हर वक्त काम नहीं आएगा। अगर मानो आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको इमोशनली सोचना होगा
और इमोशन से बोली गई बात ही रिलेशन से जुड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगी। अगर आप लॉजिक दोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। हम सभी इंसानों के अंदर पॉजिटिव इल्यूजन होता है, यानी कि हम खुद को सही सोचते हैं और सामने वाले को गलत सोचते हैं, या अपनी कुछ आदतों को हम सही समझते हैं, और जब हमारे बिहेवियर या हैबिट्स की वजह से हमारा कोई बड़ा नुकसान होता है तो हमें पता चलता है कि हम कितने गलत थे। ये पॉजिटिव इल्यूजन कितना नुकसानदेह है। सपोज़ किसी लड़की का अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा गुरूर होना, या किसी लड़के का अपनी बॉडी पर, ये पॉजिटिव इल्यूजन होते हैं जिसकी वजह से वो खुद को सही समझते हैं। कई बार होता है कि किसी टॉपिक पर बात करते वक्त भी हम खुद को सही सोचते हैं लेकिन सामने वाले को गलत सोचते हैं। ऐसे समय में अगर हम खुद पर कंट्रोल करके अगर उसके बारे में डीपली सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, तो हो सकता है बहुत सी बहसें और बहुत सी लड़ाइयाँ ना हो। ये लड़ाई ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले से करो। हो सकता है कि आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो, आप में कुछ बुरी हैबिट्स हो जिन्हें आप जानबूझकर छुपा रहे हो, खुद को ज़बरदस्ती पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हो। किसी भी गोल को पाने के लिए स्टार्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े गोल रखो, बस स्टार्टिंग इम्पॉर्टेंट होती है। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों को 2 ग्रुपों में बांटा गया और उन्हें एक कार्ड दिया गया जिसमें एक ग्रुप को ऐसा कार्ड मिला जिसमें स्टैंप लगे हुए थे। अब उन स्टैंप से क्या था कि उन स्टैंप से वो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा सकते थे। हालांकि उन्हें 5 स्टैम्प्स की ज़रूरत थी, लेकिन एक ग्रुप को एक एक स्टैम्प मिल चुका था, लेकिन एक ग्रुप को खाली कार्ड मिला था, उसमें स्टैंप नहीं थे। तो जो रिज़ल्ट आए वो अमेजिंग थे। जिस ग्रुप के पास स्टैंप थे उन्होंने और कार्ड खरीदे और उन्होंने अपनी गाड़ी सर्विस कराई। क्योंकि उन्हें अपना पहला कार्ड मिल चुका था जिसमें स्टैंप था, तो वो और मोटिवेटेड हुए और उन्हें लगा कि अब मंजिल पास है, क्योंकि उनकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन दूसरे ग्रुप की शुरुआत नहीं हुई थी, में से अधिकतर ने फिर वो कार्ड नहीं खरीदे। तो स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े गोल रखो, छोटे छोटे स्टेप से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। अब मान लो आपको गिटार सीखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट टू हेवन वाला सॉन्ग प्ले करो। आप किसी इजी और स्लो सॉन्ग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। लेकिन हार्ड वाला करने से बहुत ही जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाओगे और छोड़ दोगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि इंसान की एबिलिटीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, या फिर ये बहुत हार्ड है। ये इंसान के जन्म के साथ या उसकी आदतों के साथ एक बार बन जाए तो इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी हर आदत को, मुश्किल से मुश्किल आदत को भी चेंज कर देते हैं। अगर आप भी ग्रोथ माइंडसेट वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अमेरिका के फुटबॉलर्स को अक्सर ब्रेन डैमेज सस्टेन करना पड़ता है और ये कईयों के साथ हो चुका है। और न्यूरोलॉजिस्ट का भी मानना है कि ब्रेन जैसी क्रॉनिक इंजरी रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक तरीक़ों से, कुछ प्रैक्टिसेस से इन डैमेजेस को रिकवर किया जा सकता है। और बहुत से फुटबॉलर्स ने कुछ मेंटल एक्सरसाइज के थ्रू अपने ब्रेन को हेल्दी और एक्टिव बनाया है। ड्रग एडिक्ट पर्सन की भी यही हालत होती है, वो भी काफ़ी ब्रेन डैमेज फेस करते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस और एक्टिविटीज़ से वो फिर से अपने दिमाग को रिकवर कर सकते हैं। और कई लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, उनका दिमाग फिर से हेल्दी हो जाता है। अब चेंज लाने के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप गलत इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपके अंदर गलत हैबिट्स डेवलप होंगी, आपकी गलत मेंटेलिटी डेवलप होगी, आप गलत काम करोगे। लेकिन वहीं अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपके सोचने समझने और आपके काम हमेशा पॉजिटिव वे में होंगे। मान लो आपको फिट होना है तो आपको ऐसे दोस्त बनाने होंगे जो रोज़ सुबह सुबह जॉगिंग करते हों या जिम जाते हों, तो उनके साथ ज़्यादा चांस है कि आप भी फिट हो जाओ। लेकिन वहीं अगर आप आलसी और मरे थके लोगों के साथ रहोगे तो ये बहुत मुश्किल है कि आप भी फिट हो सको, क्योंकि उनके साथ रहकर आप उन्हीं के जैसे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करोगे जिनके जैसे आप फिट नहीं हो सकोगे। इसलिए इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए आप चेकलिस्ट की भी शुरुआत कर सकते हो। हालांकि ये थोड़ी बोरिंग है पर ये बहुत हेल्पफुल होती है। या अपने कमरे में कोई ऐसा साइन रखो जो आपको बार बार मोटिवेट करे, आपको याद दिलाए कि मुझे ये करना है, मुझे फिट होना है, या मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सक्सेसफुल हो जाओ इन स्टेप्स को फॉलो करके। जीत हार पार्ट ऑफ लाइफ है। मान लो आप अपनी फिटनेस पर वर्क करते हो और इसमें आपके जीतने के चांस 50% है, लेकिन आप उसे नहीं करते तो आपके बीमार होने के चांस तो 100% है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ आपका नहीं, आपकी फैमिली का भी नुकसान होगा। तो ये सोचकर बस अपने कर्म पर ध्यान दो, यानी कि वर्क करो। तो इन 3 चीज़ों को आपको समझना है। एक लॉजिकफुल राइडर,
एक मोटिवेटेड एलिफेंट और एक अच्छा इन्वायरमेंट, और इन चीज़ों को मिलाकर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।